दोस्तों कैसे हो। अब आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। और आज हम जो उत्तर पुस्तिका है उसकी बात कर लेते हैं। आंसर की है चतुर्थ श्रेणी, उसके लिए आंसर की लेके आए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला ही क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा के पाचन के वसा के विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक है। तो पहले एंजाइम बताना है। एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है। तो पहले का आंसर आपका है लाइपेज। लाइपेज है वो वसा के पाचन के लिए सहायक होता है। यदि किसी जीन विशेष के दौरान एलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है। उस जीन युग्म को सहयुग्मी कहा जाता है। अगर दोनों समान है तो फिर सहयुग्मी होगा, अलग अलग होंगे तो डिफरेंट विषम युग्मी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो वो है जापान। जापान करेगा 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की। भारत के लोकपाल का पहला स्थान दिवस नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कब मनाया गया था। तो इसमें मैं बता दूं आपको 16 मार्च 2025 को मनाया गया था। 16 मार्च 2025 को यह मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहता है, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 25-26 का मूल विषय थीम क्या था। तो मूल थीम क्या था, सबका विकास। क्या था, सबका विकास। प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। तो बता सकते हो अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। तो वो मैं बता दूं आपको, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य में नीर महल उत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में नीर महल उत्सव मनाया जाता है। तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर ये मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा के मंदिर मनाया जाता है। राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फॉर्म की मेजबानी की है। तो मैं बता दूं वो कौन है, जो वो जयपुर के लिए की गई है। कहाँ के लिए किया गया है, जयपुर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के श्री सीनकाप निजाम शिव किशन बिसा को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बता दो फटाक से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वो है सागर सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया गया था। तो युवा मामलों और खेलों पर खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। युवा मामलों के लिए खेल मंत्रालय उसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जनवरी 25 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थानी नहर परियोजना लिंक परियोजना के नाम बदलकर क्या कर दिए गए हैं। अब आपको बताना है इनके नाम क्या कर दिए हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान राज्य बजट 25-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया गया है। चित्तौड़गढ़ में। कहा किया गया है, चित्तौड़गढ़ के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिश धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड के लेपित होती है।
जिसकी डेटा भंडारण क्षमता जीबी और टीबी में होती है। हार्ड डिस्क हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, ब्लू रे डिस्क होती है, कंपाउंड डिस्क होती है, या अनुरिक्त कौन सा होगा? तो फ्लॉपी डिस्क होती है। कौन सी होती है? फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रण करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो डिवाइस सॉफ्टवेयर किया जाता है। वर्ड में मेल मर्ज नाम सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? दस्तावेजों को थोक में प्रिंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, क्या कहलाता है? तो वो हैकर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैकर्स। ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो वो मैं बता देता हूँ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, सही है तीनों, और ये लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है, लोकसभा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिन्हें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है, उनके कार्यों का निष्पादन में सहायक और सलाह देने वाली मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार कौन है? तो वो आपके हैं वासुदेव देवनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो वो जोधपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में है। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं, वो भी आपका जोधपुर में स्थित है। काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठाओं को प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस समय को क्या नाम दिया गया था? तो इसको हुडा सम्मेलन नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोही संगठन करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? तो वो आपका है प्रताप सिंह बारठ। किसको कैद किया गया था? प्रताप सिंह बारठ को कैद किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियायत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? कौन सी नहीं थी मत्स्य संघ का हिस्सा? तो वो जयपुर नहीं थी। मत्स्य संघ का हिस्सा कौन सी नहीं थी? जयपुर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया था। तो वो है आपका विश्व मोहन भट्ट। कौन है? विश्व मोहन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। राजस्थान पत्रिका 1956 में शुरू किया गया था, तो वो था कपूरचंद पुलिस। एक पुरुष किसी भी काम को बेहतर दिन में कर सकता है तो 4 पुरुषों को
5 महिलाओं ने मिलकर काम किया, 12 दिन में पूरा कर लिया। एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो सिंगल पुरुष का पूछ रहा है, तो इसको एक दिन में करने के लिए उसको 180 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ करता है। आरंभ में उसने कुछ दूरी बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता था, शेष दूरी रेल द्वारा 65 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। उसने कितनी दूरी रेल द्वारा तय की गई? तो मैं बता दूं, उसमें 221 किलोमीटर दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं। वे स्कूल जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या और उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आरेख बनाया गया है। इसे देख करके आपको आंसर देना है। तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसमें? 15 और 30 हो जाएगा। निम्नलिखित में से ये कहता है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। तो वो भाववाचक है सच्चाई। सच्चाई एक तरह का भाव ही होता है। जो कमाया वही खाया वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? निजवाचक हुआ था, संबंधवाचक हुआ था, निश्चयवाचक हुआ था, अनिश्चयवाचक हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा? वो संबंधवाचक हो जाएगा। कमाई के साथ खाना जुड़ा हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो है राम पढ़ता है। राम क्या है इसमें? करता। पढ़ता क्या है? क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया। इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया था? स्थानीय कलाकारों को बुलाया, विशेषण कौन सा होगा इसमें? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुण के आधार पर बुलाया था सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फूल का तत्सम शब्द क्या है? फूल को पुष्प भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा का है या किस भाषा से आया? तो वो लालटेन इंग्लिश का है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण को अति महत्वपूर्ण करती है? तो वीर सतसई। क्या है? वीर सतसई है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा क्षेत्र के प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो वो मैं बता दूं, हाड़ौती कहलाती है। हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोटा ढोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? कोटा ढोरिया साड़ी को कोटा कोटा गोटा पट्टी साड़ी, कोटा गोटा पट्टी साड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? तो वो है दामना। कमर पे आने वाला दामना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 42 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका अलगोजा। मुंह से बजाया जाने वाला, सुर देनी पड़ती है इसमें। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या है? पीपा, धन्ना, गोगा जी, हरबूज जी। क्या नाम है? तो उसका जम्बोजी। जम्बोजी नाम है। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जम्बोजी। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्बोजी आपके। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले में बोरुंदा में रूपयान संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कोमल कोठारी ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी का पद है? डीजीपी। कौन सा है? डीजीपी सर्वोच्च श्रेणी का पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान सूचना आयोग
RIC का गठन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ और लागू हुआ तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम 2000 निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर विस्थापित नहीं कर सकता? तो चांदी नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? चांदी। एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु की स्थिति क्या हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। इसमें मिलाना है तो टाइफाइड का तो हो जाएगा आपका जीवाणु। तो टाइफाइड का तो क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। और मलेरिया का कौन हो जाएगा? प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआ। एड्स का क्या हो जाएगा? विषाणु। और हाथी पांव का कृत्रिम। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 52 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फट चित्रों की से कथाएं समान सुनाने से जुड़ा होता है? भोपा, बंजारा, कालबेलिया। तो भोपा ही है जो फट बाजता है। कौन बाजता है? भोपा। आमेर शैली जयपुर, आमेर शैली जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, चित्रकला राजस्थान निम्नलिखित में चित्रकला शैली से संबंधित है? तो वो ढूंढाड़ शैली है। कौन सी है? ढूंढाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? तो वो निर्मित संरचना की छतरी नहीं है। राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रसिया, धमाल जैसे गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? आप तो आप भी बता सकते हो। धमाल, धमूल किस पर गाए जाते हैं? धमाल का नाम आते ही होली आ जाती है। चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभानेरी में है। चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित व्यावसायिक लोक नृत्य है जो विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक के योद्धा की तरफ से कपड़े पहनते हैं? कौन सा है वो? गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का। कौन सा है? गिद्दड़। लोक नाट्य चार वैद राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? टोंक से है। चार वैद कहाँ है? टोंक में है। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर है? भाई सीकर में हर्षनाथ और जीणका मंदिर कहाँ है? सीकर में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? तो वो कौन सा है? समाजवादी नहीं था। The editorialism has a sitting blanks for 700 स्टूडेंट्स। तो इसका हो जाएगा कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें 62 की। BMA, MA से पहले क्या आएगा? पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। असिस्टेंट से पहले क्या आएगा? तो देखो MA से पहले आएगा A और इससे पहले आएगा D। तो बी ऑप्शन इसका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो बात, हैव गॉट यू होम
तो क्या आ जाएगा? इट हैव गॉट योर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन सब के अंदर ये फील करना है, क्या क्या आएगा आपका? डी ऑप्शन सत्य होगा इसमें, सॉरी डी नहीं सी होगा, सी ऑप्शन सत्य होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूज द ऑप्शन मोस्ट अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्टी यूज ऑफ फंक्शंस। तो बी होगा, 65 में कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। 66 में, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है? Who should be accused of the crime? सी ऑप्शन सत्य होगा। All my sympathies are with you। तो मैं आपको अपनी सारी सहानुभूति देता हूं। दो संख्याओं का एलसीएम का अनुपात दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, तो एलसीएम ज्ञात करो। 12 होगा। कितना होगा? 12। 35 बच्चे, 28 महिलाएं, 32 पुरुष एक भोजनालय में गए। प्रत्येक बच्चे, महिला और पुरुष क्रम से 138, 205, 225 औसत वे हुआ। प्रति व्यक्ति औसत वे सही निकटतम कितना होगा, ये पूछ रहा है। देखो ये सस्पेंस में है ये क्वेश्चन, इसको छोड़ देना, इसका अनुत्तरित रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है, तो निकाल सकते दोनों की रेलगाड़ी की जोड़ के लंबाई और चाल का भाग दे दो, फिर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रेणु को एक फर्श 7,500 रुपए में बेचना 20% लाभ और दूसरे फर्श को 8,550 में बेचना 5% की हानि, तो उसे लाभ होगा या हानि, ये बताना है आपको। तो उसको लाभ होगा 5.24 का। अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर, शेष धन 80% घर की किराए पर व्यय देता है। वेतन में कितना प्रतिशत उसके पास शेष बचेगा, ये बताना है। तो 8% उसके पास शेष बचेगा। हरीश ने कुल 27,000 रुपए राशि के कुछ भाग 13% शेष भाग 15 वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि 4 वर्ष बाद उसके दोनों निवेशों को बराबर ब्याज प्राप्त हो तो 5% ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो वो है 19,500। कितनी हो जाएगी वो? 19,500। 78,125 पर 15 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित रहा हो, तो वो आपका होगा 16,645। एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की 60% बढ़ जाती है 9,200 रुपए पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है, तो वो हो जाएगा 2,967 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8,440 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा 5:3। कितने लड़कियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए कि यह अनुपात 5:4 हो जाए? तो वो होगा 105। एक थैले में हरे, लाल, नीले गेंदों की संख्या 4, 6, 9 अनुपात है। यदि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15 अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? तो 95 गेंदें हैं। अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में राशि निवेश की और अंकित निवेश की गई राशि अनुपात 2:1 है। वर्ष के अंत में कुल इतना हुआ लाभ हुआ, तो बताओ अमन के पास कितनी राशि आएगी? तो वो बता देता हूँ, 48,400 रुपए आएंगे।
ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी 3 दिन में कर सकता है, दिन उन्हें मिलकर एक दिन में किया जा सकता है। शेष काम सी ने एक दिन में किया तो सी अकेला पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो वो बता देता हूँ आपको, 6 दिन लगेंगे। कितने दिन? 6 दिन लगेंगे। इसमें सी ऑप्शन सत्य है। आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो आगमन में प्रयुक्त उपसर्ग आ है, डी ऑप्शन सत्य होगा। अन्यथा शब्द में प्रयुक्त अन्यथा था ही आ रहा, सी होगा। बुद्धि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बुद्धि शब्द का पर्यायवाची शब्द यामिनी होगा। क्या होगा? यामिनी। अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द है तनुज। क्या है? तनुज। किए गए उपकारों में न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतिघ्न। कर्तव्य, कर्तव्य का पालन करने वाला। कर्तव्य नहीं, जो कर्तव्य का पालन नहीं करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन होगा वो ए और ई होगा सत्य। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है ये बताना आपको। तो इसमें ये होगा, मेरे को दिल्ली जाना है। नहीं हो सकता, मेरे को दिल्ली जाना है। मेरे को नहीं होता है, मुझे दिल्ली जाना होता है। 88 की बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है? संदिग्ध का मतलब जिस पर ये सस्पेंस में रहने वाला वाक्य है। सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, होगी तो नहीं, आ रही है या नहीं, बस दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है खूब तारीफ करना। सही है क्या? खूब तारीफ करना। याचना करना, खुशामद करना, भला बुरा कहना, खूब तारीफ करना। खरी खोटी सुनाना भला बुरा कहना होता है। खरी खोटी का क्या होगा? भला बुरा कहना। कहते पांव पसारिए जेती लंबी सोए। लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात देखकर खर्चा करना, अपने किए का फल मिलना, किसी काम को जल्दी संपन्न करना, थोड़े दिन की शानो शौकत। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, अपनी औकात देखकर खर्चा करना। देखो इसमें ये भी हो सकता है, औकात है, दोनों में औकात आ रहा है और दोनों ही ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा, लेकिन मुझे तो दोनों में सस्पेंस लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? इंदिरा गांधी। कंफ्यूजन क्वेश्चन है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो वो है जयसमंद। राजस्थान में बिशलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है? तो वो बनास नदी से है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 75% आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है लगभग, अब तो कम हो गई होगी। जयपुर जिले की सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो बांडी पे बांडी संतरा बांध बनाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक रही है? तो वो है गंगानगर। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की काली उपावती मर्दा वाली रेत चूना पत्थर से
रचित रॉकी फीचर कहलाती है, क्या कहलाती है वो? पूर्वी समतल क्षेत्र कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेलवे सेवा से संचालित कर रहा है? जयपुर ही कर रहा है, और कौन कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज बस है, और कौन होगा? राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चामुंडा देवी मेहरानगढ़ किले में स्थित है, जो भगदड़ की घटना हुई थी। अब इसमें से आपको ये चेक करना है कि कौन से का आंसर सही है। पहला ही ऑप्शन सत्य है इसमें 101। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो वो 9.6% है। राजस्थान और पाकिस्तान में विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या कहलाता है? तो वो रेड क्लिफ है। भारत का कौन सा निम्नलिखित में से राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र नहीं करता है। राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची है? तो वो है तारागढ़। तारागढ़ सबसे ऊंची है। रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसकी उर्वरकता कम होती है। ये पश्चिमी भागों में इस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार की मिट्टी जल धारण क्षमता अधिक होती है। रेत के कणों के बीच बड़े छिद्र होने के कारण जल की निकासी अच्छी होती है। नहीं, ये गलत है। राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति का क्या नाम है? तो मैं बता दूं आपको, बरमुंडा घास है ये, बरमुंडा ध्रुवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम जिसके राज्य वन विभाग वन संरक्षण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदाय का समर्थन करता है? तो वो है सब स्थानीय संरक्षण करता है। राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु के क्षेत्र में आता है? तो वो आता आपका आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। शुष्क भी नहीं कह सकते, आर्द्र भी नहीं, पूरा रूप से आर्द्र भी नहीं कह सकते। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास नदी नहीं है। ऑफिस ऑर्डर के लिए प्रयुक्त की जाने वाला ऑफिस ऑर्डर के लिए क्या अधिसूचना? अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किस के माध्यम से होता है? तो वो होता है विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य। जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन का एक साथ अनेक प्रतिनिधियों को भेजा जा रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या आएगा। फील करना है इसमें, विल रीच आएगा। क्या आएगा? विल रीच। एक्टिव टू पैसिव में बदलना करेक्ट ऑप्शन होगा हैज बीन मॉक्ड बाय द हिम और एम्प्लॉइज। Sir told me that were leave for the early। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका आपका, एवरी रोज हैज थ्रॉन।
118 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 119 में क्या होगा? 119 में डी होगा, 5 आर द सेमर यू आर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अंडर वन ऑफ द लिस्टमैन